नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब 11th भाव में बुध होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है। जब बुध 11th भाव में होते हैं तो इससे हमें ये भी पता करना होगा कि बुध 11th भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं और 11th भाव अब उस भाव का क्या रिटर्न रहता है, कि उस भाव से हम लोगों को क्या मिलता है। तो अगर 11th भाव की हम लोग बात करें तो 11th भाव जो बताता है कि लाभ भाव, व्यापार से लाभ, डेली नौकरी से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, इन चीज़ों को और अपनी इच्छा पूर्ति के लाभ के बारे में भी बताता है कि जो जिंदगी में हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, या किन कंडीशनों में क्या दिक्कतें आएंगी। जब यहाँ पे बुध बैठे भी होते हैं तो ये भी याद रखिए, यहाँ से 5वें भाव को देखते हैं। 5वां भाव भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, संतान की पढ़ाई को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति, सट्टा, इन सब चीज़ों को वो बताता है। धन, भाग्य भाव, इन सब चीज़ों को वो बताता है। अब यहाँ बात करते हैं कि बुध सप्तम भाव में 11th भाव में क्या रिजल्ट्स देते हैं। जब बुध यहाँ पे कारक भाव में होंगे, या मित्र राशि में होंगे या उच्च राशि में होंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जातक जिसके 11th भाव में बुध होंगे, वो जातक अपने लिए जिंदगी में अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में बहुत सक्सेस होगा, क्योंकि बुध देव बुद्धि के भी कारक हैं। तो जॉब में जो उसके अगर वो बॉस होगा तो उससे जूनियर और सीनियर दोनों लोग बहुत खुश रहेंगे, और वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसा कार्य करेगा अपनी जॉब में जो उसको ऊंचाइयों पे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर ये छोटे पद से भी इसने जॉब ज्वाइन की होगी तो वो आगे चल के बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। उसी ऑफिस में वो सबसे बड़े पद पे पहुंचने के उसके योग बनते हैं। अगर यहाँ पे व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यापार करता है, चाहे छोटी सी दुकान से ही उसने व्यापार शुरू किया हो, आपने देखा होगा अपने समाज में कि कुछ व्यक्ति, कुछ जातक ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी सी शॉप से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे टॉप लेवल में उस शहर में तो है ही, और बाहर भी अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करते हैं। तो ऐसे जातक व्यापार में और या बिजनेस में दोनों में ऊंचाइयां छुएंगे। और ऐसे जातक की जो इच्छा पूर्ति होती है, जो जातक इच्छाएं रखता है, जैसे कुछ जातकों की इच्छा होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे पास ये लग्जरियस चीज़ होनी चाहिए, ये मेरे पास कमी है, तो ऐसे जातकों को इन सभी चीज़ों का लाभ मिलता है। ऐसे जातक जिनके बुध यहाँ पे कारक भाव, मित्र राशि, उच्च राशि में होते हैं, ऐसे जातकों को उनकी महादशा में महादशा में बहुत बहुत आगे ऊंचाइयों को छूते हैं। और अगर इन केस यहाँ पे अगर जातक के बुध खराब हो तो इन परिस्थितियों में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो जॉब होती है, जॉब में वो अच्छा तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाता है। जॉब में वो बहुत अच्छा करेगा लेकिन कहीं छोटी सी गलती हो जाएगी तो उसके ऊपर सारी बुराइयां भी आ जाएंगी। उसको डेली इनकम में भी दिक्कत होती है, जॉब में दिक्कत होती है। व्यापार में क्या होता है, व्यापार अच्छा चलेगा, कभी कभार एकदम बिल्कुल डाउन हो जाएगा और व्यापार में उसे हानि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जब बुध खराब होते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए जो वो सोचा होगा तो उसकी इच्छा पूर्ति में बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए जातक यहाँ पे अगर उसके बुध खराब हैं तो उसको बुध देव का बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और साथ में गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बुध देव अगर अच्छे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खराब हैं तो यहाँ पे जातक को प्रॉब्लम्स आएंगी।
जब बुधदेव यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे जातकों को अक्सर देखा गया है पहली संतान जो कन्या की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर बुधदेव यहाँ पे अच्छे हैं तो संतान बहुत भाग्यशाली होगी और पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट होगी, जो माता पिता का नाम रोशन करती है और एक दिन ऐसा करती है कि माँ बाप का उसके समाज में मान सम्मान रोशन बनाती है उसका। तो इसलिए यहाँ पे और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे अगर बुधदेव अच्छे होते हैं तो कभी कभी अचानक धन की अचानक लाभ हो जाता है कि आपने किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी चीज़ में पैसा लगाया था, तो ऐसे जातकों को अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर बुधदेव, मैंने फिर बताया कि अगर बुधदेव यहाँ पे खराब होते हैं तो संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। संतान के कारण जातक को परेशानियां भी आती हैं और कभी कभी जो मैंने कहा अचानक धन लाभ होता है तो वहीं पे कभी कभी अचानक धन हानि भी हो जाती है। कुछ गलत फैसलों से या गलत इन्वेस्टमेंट से पैसे की लॉस भी हो जाती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, नमस्कार।